बहू, तुम्हारे मायके से जो सामान आया है मेरी बेटी को दे दो। लीना की शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए उसके मायके से कुछ भी आता तो वह बहुत उत्साहित हो जाती। एक दिन वह बैठी थी तो उसका पति बोलता है, लीना तुम्हारा पार्सल आया है। अरे वाह, आ गया मम्मी के घर से सामान। मम्मी बता रही थी उन्होंने बहुत कुछ भेजा है, तो खोल कर देख लो ना। हाँ ठीक है, पहले मम्मी जी को तो बुला लूं। ऐसे ही खोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे यह देखो, मम्मी जी भी आ गई। सासू माँ ने कहा, ला दे मैं खोलती हूँ, मैं भी तो देखूँ क्या क्या भेजा है समधन जी ने हमारे लिए। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए। सावित्री जी लीना के मायके से आया सारा सामान खोलती है, जिसमें लीना की पसंद की कई सारी चीज़ें खाने की और उसके लिए कपड़े और बहुत कुछ भी होता है। तब सावित्री जी बोलती है, अरे समधन जी ने तो बहुत कुछ भेज दिया। तब अपने बेटे से बोलती है, रौनक एक दो सामान छोड़कर सारा सामान अपने बहन कविता के घर भेज दी। दामाद जी को मिठाइयाँ और यह पापड़ बहुत पसंद है और कविता पर यह ड्रेस बहुत सूट करेगी। मेरी बेटी खुश हो जाएगी। यह सब देखकर माँ, यह सब चीजें लीना को भी बहुत पसंद है। अरे हाँ, तो मैं और भी चीजें लाकर बहू को बाजार से दे दूंगी ना। तू जा अपनी बहन को देकर आ, वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बहू, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं कविता को यह सब चीज भेज दूँ तो? नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्या कोई प्रॉब्लम होगी, आप भेज दीजिए उन्हें यह सब सामान। देखा बेटा, बहू को कोई दिक्कत नहीं, जा जल्दी कर, मैं कविता को फोन कर देती हूँ। सास के सामने तो लीना ने कह दिया, लेकिन उसका दिल ही जानता था। वह अपनी ननद को सामान देना नहीं चाहती थी, लेकिन वह सास से कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर उसने सोचा, चलो इस बार दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सासू माँ का तो सिलसिला एक बार चला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी सासू माँ एक दिन लीना को बुलाकर कहती है, अरे बहू, जो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे मायके वालों ने जो सिल्वर कलर का गाउन भेजा था ना, जरा वह निकाल कर देना तो। और हाँ, उसके साथ मैचिंग पर्स भी भेजा था, वह भी ले आना और एक पैकेट में पैक कर देना बेटा उसको। क्यों मम्मी जी, मैंने तो वह अभी तक यूज भी नहीं किया है। पैक क्यों कर दूं? तभी तो कह रही हूँ बहू कि तुमने उसे यूज भी नहीं किया है। कल ना तेरी ननद कविता का जन्मदिन है तो इसे दे देंगे, उसे यह दोनों चीजें बहुत पसंद आएंगी। लेकिन माँ जी, वह तो मेरे भाई ने बहुत दिल से मेरे लिए भेजा है। मैंने एक बार भी वह गाउन नहीं पहना है। मैं कविता दीदी के लिए दूसरी गिफ्ट ले आऊंगी, इससे भी अच्छा गाउन ले आऊंगी। अरे बहू, मैं कविता को जानती हूँ, उसे ऐसा ही गाउन पसंद आएगा। अरे तू रौनक के साथ जाकर दूसरा ले आना, और क्या मैंने कभी तुझे मना किया है कुछ लेने से? पर मम्मी जी, कैसा जमाना आ गया है, आजकल की लड़कियाँ अपनी ननद को कुछ देना ही नहीं चाहती। हम तो अपनी ननद के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। ठीक है, मैं अभी दोनों चीज पैक कर देती हूँ। हाँ ठीक है बहू, पर अच्छे से गिफ्ट पैक कर देना। जी मम्मी जी। अगर लीना के मायके से या कहीं से भी कुछ सामान आता तो सावित्री जी को अपनी बेटी की याद आ जाती और वह सारा सामान उसे भिजवा देती, बिना यह सोचे कि लीना की भी कुछ ख्वाहिश जुड़ी होंगी उस सामान से। लेकिन इस बार जब लीना की मौसी ने सामान भेजा, कविता मायके में ही थी। मम्मी जी, या मेरी मौसी ने दुबई से कुछ गिफ्ट भेजे हैं। अरे वाह भाभी, दुबई का सामान, यह तो देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। तब सासू माँ बोलती है, अरे बेटा, जो तुझे लेना है ले लेना, भाभी तुझे थोड़ी ना मना करेंगी किसी चीज के लिए। क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? हाँ क्यों नहीं दीदी, भाभी आपको तो पता है ना, मुझे बहुत शौक है बाहर का चीज यूज करने का। भाभी, मैं यह लिपस्टिक, चॉकलेट, सीरम और परफ्यूम ले लेती हूँ, और यह रिंग, आपको तो पता है ना मुझे रिंग पहनने का कितना
पसंद है? हाँ हाँ दीदी, और यह चॉकलेट ना रौनक को भी बहुत पसंद है। अगर आप थोड़े रख देते तो। अरे भाभी, लगता है आपका मन ही नहीं है मुझे देने का। या तो माँ ने मुझे फोर्स किया इसलिए मैंने ले लिया। या लीजिए, यह रख लीजिए अपना सामान। अरे दीदी, आप गुस्सा मत होइए, ले लीजिए जो कुछ भी आपको चाहिए। यह क्या कर दिया बहू, बिगाड़ दिया ना मेरी बेटी का सारा मूड। चल बेटा, तुझे मैं बाजार से ले देती हूँ, तुझे जो चाहिए। सावित्री जी ने अपनी बेटी कविता को बाजार लेकर जाती हैं और उसे जो कुछ भी पसंद है उसे लेकर देती हैं। कविता तो खुश हो गई थी, वह सब कुछ देखकर बहुत खुश भी थी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत थैंक यू। अरे पागल, माँ को कोई थैंक यू बोलता है क्या? ठीक है माँ, मैं अब चलती हूँ। आज मेरी ननद खाने पर आने वाली है, उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, तू जा और अपना ख्याल रखना और आती रहना मिलने। हाँ माँ। इतना कहकर कविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और सावित्री जी भी चैन की नींद सोती है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत खुश थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाती है और होली पर लीना के घर से कुछ मिठाइयाँ और रंग आते हैं। इस बार लीना बिना मुँह फुलाए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी यह लीजिए, यह सारा सामान कविता दीदी के लिए रख दीजिए। आज वह होली खेलने आने वाली है ना, तो उन्हें दे दीजिएगा। और सासू माँ खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है, अरे वाह बहू, अब हुई ना बात। तभी पीछे से कविता आती है, नहीं माँ, यह कोई बात नहीं हुई। अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ, मुझे तब समझ में आया जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस दिन जो तुमने मुझे सामान लेकर दिया था ना, जब मैं उसे लेकर घर पहुँची तब मेरी सास ने मेरा सब कुछ मेरी ननद को दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि तुम भी तो भाभी के साथ ऐसा ही करती हो। भाभी को कितना दुख होता होगा जब उन्हें उनके मायके की चीज छूने को भी नहीं मिलती होगी। माँ, मायके का सामान सिर्फ सामान ही नहीं, यादें होती हैं, खुशी होती है, एक एहसास होता है, और जब उसे छीन लिया जाता है तो कितना दुख होता है। मुझे उस दिन समझ में आया। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। अरे अरे नहीं, ऐसा मत कहिए दीदी, बहू कविता सही कह रही है, इसमें गलती हमारी ही है। हम सासों को बेटियां तो याद आ जाती हैं, लेकिन बहू भी तो किसी की बेटी है, यह हम भूल जाते हैं। मैं भी तुझसे माफ़ी मांगती हूँ बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। चलिए छोड़िए यह सब और हम सब मिलकर मेरी मायके की मिठाई खाते हैं और होली मनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी। ठीक है बहू, चलते हैं। और सब खुशी से एक दूसरे के गले लग जाती है। कहानी 2। प्रीति का मायके जाना और वहाँ से पसंदीदा सामान उठाकर फिर वापस ससुराल आ जाना हर किसी को खलता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन प्रीति की मम्मी कहती है, देखो प्रीति वह बनारसी साड़ी ले गई जो रिंकू लेकर आया था। सोचा था भाई के यहाँ शादी में जाऊंगी तब पहनूंगी। तब प्रीति की भाभी बोलती है, अरे मम्मी जी, तो बोलना चाहिए था ना दीदी को, आपने बोला क्यों नहीं? अरे क्या बोलती बेटा, वह बोल रही थी इतनी हैवी साड़ी है, आप क्या पहनोगी मम्मी जी? मैं लेकर जा रही हूँ, पर माँ जी वाह, ये साड़ी तो आपके लिए लेकर आए थे। कुछ भारी साड़ियाँ भी तो होनी चाहिए ना मम्मी जी, आप दीदी से मांग लीजिए, नहीं तो
नहीं तो क्या बहू, अरे बेटी है मेरी, ले गई तो ले गई। अरे माँ जी, जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो बता क्यों रही हैं? और मैं तो यह कह रही थी, नहीं तो आप मेरी वाली पहन लेना, जैसे सेम टू सेम यह मेरे लिए लेकर आए थे, और मैं लहंगा पहन लूँगी। हाँ हाँ बहू, यह ठीक रहेगा। वैसे भी तेरा मेरा साइज एक ही है, मैनेज कर लेंगे। बस अब क्या था, प्रीति घर आई थी, कोई ना कोई चीज उठाकर ले जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, यह शो पीस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, यह हम लोग थाईलैंड से लेकर आए थे, वहाँ का लेटेस्ट शो पीस है। यह बहुत सुंदर है भाभी, मुझे तो बहुत शौक है यह लेटेस्ट शो पीस इकट्ठा करने की। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। बेचारी सीमा क्या कहती, और प्रीति मायके का सामान लेकर चलती बनती है। फिर एक दिन सीमा अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, हम 2 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, आप क्या दीदी को बुला सकती हैं? वह आकर रहेंगी तो हमें आपकी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं फ़ोन कर देती हूँ। प्रीति फोन पर बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। लेकिन बेटा, तू तो बता रही थी कि 2 महीने बाद है, और मैं तो सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हें बुला रही हूँ। नहीं माँ, मेरे पास वक्त नहीं है, कहकर प्रीति फोन रख देती है, और सीमा का मूड पूरा खराब हो जाता है जब वह यह बात सुनती है कि प्रीति नहीं आ पाएगी। वह बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह अपनी ननद को फ़ोन करती है, और बताओ दीदी, कैसी हो आप, और क्या हाल चाल है? बस भाभी, चल रहा है, आप सुनाओ, कैसे याद किया? वो क्या है ना दीदी, मैंने नया जूसर मिक्सर लिया है, तो उसमें मसाले के साथ साथ इडली का घोल और जूस सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। वही लिया था तो सोचा कि आपको बता दूं, और जूस बन जाता है, और जूस मैं पी भी रही हूँ एकदम से ठंडा ठंडा। आप भी आइए ना, आपको भी पिलाती हूँ। अच्छा, क्या बात है, मेरे घर का तो जूसर खराब पड़ा है, मैं आती हूँ ना भाभी, कल ही आती हूँ। अरे दीदी, कल तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, ऐसा करिए आप 2 दिन बाद आइए, तब मैं अपने हाथों से आपको जूस बनाकर पिलाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी। अगले दिन जैसे सीमा के जाने के बाद प्रीति घर आती है तो कहती है, चली गई भाभी? मम्मी से पूछती है, माँ मैं जाकर किचन से पानी लेकर आती हूँ। प्रीति किचन में जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जूस मिक्सर नहीं दिखाई देता है। माँ से पूछो क्या कि कहाँ रखा होगा, लेकिन अगर जो उनसे पूछूंगी तो कहेंगी पहले तो मना कर रही थी आने के लिए, अब लगता है मिक्सर के लिए आई है। ऐसा करती हूँ, रुक जाती हूँ, और प्रीति रुक जाती है और 2 दिन तक माँ पापा की खूब सेवा करती है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखती है। 2 दिन बाद जब सीमा आती है तब प्रीति बोलती है, अरे भाभी, आप तो मुझे जूस बनाकर पिलाने वाली थी, इसलिए रुकी हुई हूँ। वैसे भी ना मेरे घर का जूसर खराब है, तो सोचा कि यही वाला लेकर चलती हूँ। अरे दीदी, लगता है मैंने आपको बताया नहीं, वह मिक्सर जूसर बहुत खराब था, तो मैंने वह वापस कर दिया, और मुझे पैसे भी वापस कर दिए उस कंपनी वाले ने। खैर दीदी, आप 2 दिन के लिए माँ पापा का ख्याल रखने आई, कितनी बड़ी बात है। बेचारी प्रीति खाली हाथ वापस
ससुराल कैसे जाती और अपने पापा से बोलती है, पापा मैं जा रही हूँ ससुराल, यह जो आपने हेडफोन लगा रखा है ना, या लाओ मुझे दे दो। प्रीति जाते जाते अपने पिता का हेडफोन लेकर जाती है। कुछ दिन ऐसे ही देखते हैं और एक दिन आता है, अरे बहू तेरी माँ का फोन आया था, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जा तो कुछ दिन के लिए मायके हो आ। माँ जी बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग, तब सीमा का पति बोलता है, तुम अपने माँ के पास जाओ, मैं माँ का ख्याल रख लूँगा। सीमा अपने माँ के पास जाती है और कुछ दिन बाद वापस आती है। उसे देखते ही उसका पति बोलता है, क्या बात है सीमा, तुम एक बैग लेकर ही गई थी और एक बैग लेकर भी आई हो, क्या मायके से कोई सामान नहीं लाई जैसे प्रीति लेकर जाती है? क्या लेकर आती मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और वैसे भी भाभी का घर है, कुछ भी हाथ लगाओ तो उन्हें बुरा लगता। बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू, क्यों मायके से किसी की कोई चीज उठाना मुझे भी यह सब पसंद नहीं। अच्छा तो माँ प्रीति तो लेकर जाती है, बेटा मैं माँ हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए किसी को मना नहीं कर सकती, फिर चाहे प्रीति हो या सीमा। अरे रिंकू दीदी ने वह माँ की साड़ी भी लेकर चली गई, जो तुम मेरे लिए और माँ जी के लिए सेम टू सेम लेकर आए थे। माना कि भारी साड़ी थी, लेकिन रोज रोज कोई भारी साड़ी तो नहीं पहनता ना। माँ जी को बहुत दुख हुआ था, बोलना तो नहीं चाहिए था माँ, लेकिन पापा जी का हेडफोन प्रीति को नहीं ले जाना चाहिए था। पापा जी हेडफोन से भजन कीर्तन सुन लिया करते थे, उनका भी मन बहल जाता था, लेकिन अब बेचारी तो बोर होते रहते हैं। माँ जी मैं प्रीति की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके पति रोहन कम तो नहीं कमाते हैं कि उनके शौक ना पूरे हो, लेकिन नहीं, उन्हें तो मायके की सारी चीज चाहिए। हमेशा किसी न किसी चीज पर निगाह लड़ाई ही रहती है, और मैं यह जानती हूँ कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। आप कम भी कमाएंगे ना तो भी मैं काम चला लूँगी। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। मेरी भाभी ने तो मुझे सामान ले जाने के लिए कहा भी था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि वह उनकी गृहस्थी का सामान है और उन्हें उसे फिर से बनाने में वक्त लग जाएगा। सभी को सीमा की बात सही लगती है कि तभी प्रीति वहाँ आ जाती है। तब सासू माँ बोलती है, अरे प्रीति क्या हुआ, कैसे आना हुआ? माँ आप जानती हैं ना कि मेरे पास लंबी कार है, तो आसपास में उसे लेकर नहीं जा सकती ना, तो मैं वह स्कूटी लेने आई हूँ जो भाई चलाता है। लेकिन इस बार प्रीति को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। भाई बोलता है, नहीं प्रीति मैं वह स्कूटी तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे भी काम होते हैं, मैं वह स्कूटी तुम्हें नहीं दे सकता। क्या तुम्हारे भाई और पापा के पास लॉटरी की टिकट है जो तुम्हें हम हर वक्त कुछ न कुछ देते रहे? तुम्हारा पति भी तो कमाता है, तुम अपने पति से जाकर मांगो। और अब से कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें यहाँ से एक सामान भी ले जाने नहीं देंगे। हम लोग बहुत मेहनत करके एक एक सामान जोड़ते हैं और तुम आकर उठाकर ले कर चली जाती हो। अगर अब से तुम्हें कुछ भी लेने आना है तो मत आना, और खुशी से आना है तो तुम्हारे लिए हमेशा यह दरवाज़ा खुला है, लेकिन लालच लेकर बिल्कुल मत आना। अब प्रीति के पास कोई जवाब नहीं होता है और वह अपना सा मुँह लेकर चली जाती है। सासू माँ कहती हैं, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया, कब तक हम तुम्हारी लालची बहन को देते रहते। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल
स्टोरी मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।